वो हमारे साथ चीटिंग 5 साल में हमने 1 लाख करोड़ रुपया दिया है बीजेपी इनको, एमसीडी को। अगले इंटरव्यू में पूछ लेना कहाँ गया। ठीक है, खा गए सारा। अगर थोड़ा सा खाना कम कर देना, जनता को, उनको कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने लग जाएगी। सही पकड़े हैं। इनकी हवा, इनका पता नहीं कितना हाजमा इनका स्ट्रांग है। इतना पैसा खाते हैं ये लोग, इतना पैसा खाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं ये लोग। लेकिन वो कह रहे हैं कोई करप्शन का कोई चार्ज नहीं हमारे ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी कह देते हैं सारी एजेंसीज इनके पास है। मेरे को 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में ना हो तो मेरे को कहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब इस पे वो, आप एक चीज बताओ, गुजरात के अंदर घड़ी बनाने वाली कंपनी को इन्होंने पुल बनाने का ठेका दे दिया और कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मतलब पूरी दुनिया के इतिहास में, इंसान के इतिहास में ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को बिना टेंडर के नॉमिनेशन बेसिस पे पुल बनाने का ठेका दे दिया। सही बात है। कहते हैं मनोज सतेंद्र जैन भ्रष्टाचारी है, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है। तो वो कह रहे हैं एक बार मेरे को है। 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो और देखो फिर वो कुछ नहीं हो सकता। इनके पास सीबीआई ईडी है। हाँ। इन्होंने हमारे ऊपर इतने आरोप लगाए, इतने हमारे ऊपर केस कर दिए, एक भी साबित हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला कर दिया, शराब घोटाला कर दिया, 10,000 करोड़ खा गया। कहाँ गया वो 10,000 करोड़? इन्होंने रेड मारी मनीष सिसोदिया के यहाँ, दीवारें तोड़ तोड़ के देखी अंदर। अरे बाप रे। उन्होंने सोचा वो जैसे अजय देवगन की एक पिक्चर आई थी, वो दीवारों में से पैसे निकले थे। इन्होंने गद्दे फाड़ फाड़ के देखे, मनीष के गद्दों में शायद कुछ नहीं निकला, चवन्नी नहीं निकली मनीष सिसोदिया के। ये बड़ी अच्छी बात कही। बैंक लॉकर देखिए, कहाँ गया वो पैसा? 800 ईडी के और सीबीआई के ऑफिसर्स लगे हुए हैं, शराब घोटाला नहीं जांच कर रहे। मनीष सिसोदिया को पकड़ने के लिए कुछ भी निकालो, गिरफ्तार करो मनीष सिसोदिया। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? इतनी गंदी राजनीति, इतनी नेगेटिव राजनीति। शर्म करो, शर्म। पर ये सब आरोप तो कोर्ट में सिद्ध होने हैं ना अरविंद जी। ना तो आप क्लीन चिट दे सकते हैं, ना वो क्लीन चिट किसी को दे सकते। अभी बता दे भाई। 7 साल तो हो गए हमारी जांच करते करते, कोई एक केस तो मिला होता है जिसमें कोर्ट में साबित हो गया होता। बात तो सही है। हमारे एमएलएज के खिलाफ 167 केस किए इन्होंने, 167 केसेस हमारे एमएलएज के साथ खिलाफ। 135 केसेस में एमएलएज बरी हो गए, बाकी पेंडिंग है। एक केस तो साबित कर दो यार, एक केस किसी केस में। और रोज डांट खात के आते हैं ये लोग कोर्ट से, इतने गंदे गंदे ऑर्डर्स इनके खिलाफ आते हैं कि कुछ सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। कैमरा बंद कर। क्या? ऐसे खुद अमेरिका को ले लें, वहां पर दाम बढ़े हैं, चीन में दाम बढ़े हुए हैं, तमाम मुल्कों में दाम बढ़े हुए हैं। ऐसे में हमारी सरकार जो दावा कर रही है 3 रुपए तो बढ़ाए गए हैं। खाओ माँ कसम। जब दूसरे देशों में 30-30 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, हिंदुस्तान के भीतर 3 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? वो भी तब जब वैश्विक परिस्थितियां हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। नगतबाजी शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जनता के लिए मौत का बुफे लगा रखा है। कहीं मणिपुर में मौत, कहीं मॉब लिंचिंग से मौत, कहीं बेरोजगारी से लोगों के सपनों की मौत, कहीं पेपर लीक हो जाने से युवा के भविष्य की मौत, कहीं बेड ढूंढते ढूंढते सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत, कहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोगों की मौत, कहीं एलपीजी बढ़ रहा है तो भूख से मौत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले जश्न ऐसे मनाते घूम रहे हैं जैसे जनता को इन्होंने नोबेल प्राइज दिया। ये छाती पीटते घूम रहे हैं, जैसे आपने मुझे बताया बिल्कुल सही कहा कि कई राज्यों में तो 30 से 80% तक पेट्रोल के दाम बढ़े, भारत में तो सिर्फ 3% बढ़े। क्या बात कर रहे हैं? जब बड़ा बुरा लगता है चित्रा जी, जब देश के प्रधानमंत्री मन की बात जनता से आधी अधूरी करते हैं, सच तो बताते ही नहीं पूरा। इन्होंने देश की जनता को ये नहीं बताया कि जब 2020 में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ था, 20 और 30 डॉलर प्रति बैरल हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेट्रोल सस्ता करा था नहीं, एलपीजी सस्ता करा था नहीं, राहत दी थी नहीं, तब ये खजाने भर रहे थे। वाह मोदी जी वाह। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर जो टैक्स जनता से वसूला वो 38 लाख करोड़ रुपए था। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि 2014 में जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी वो 9 रुपए थी और आज जो है वो 32 रुपए प्रति लीटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ा दी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब असल में क्या है ना, वो दिन तो लद लिए चित्रा जी, जब जैसे जैसे रुपया गिरता था वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती थी। क्योंकि आजकल तो गड़े खजानों से जो ये खजाना लूट रही है देश की जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की तो गरिमा उसी से बढ़ रही है। वही तो अरमानी के सूट 5-5 लाख के आ रहे हैं, 1.5 लाख की मोवादों की घड़ी देश के प्रधानमंत्री पहन के घूम रहे हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं देखा तो बात देश के प्रधानमंत्री क्या पहनकर घूमे, और रेंज रोवर, ये क्या बात होती है? तेरी भी जली ना। मोदी सरकार की पॉलिसी है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता।
जवाब दीजिए, देश की फिर जनता के जवाब फौरन दीजिए, पे लगा दिए। फिर अगर इतना पैसा फिर संभालना था तो फिर जनता के लिए पैसा संभालना था, सोना खरीदने को मना नहीं करना था, पेट्रोल कम डालने को नहीं कहना था, खाने के लिए तेल कम यूज करने के लिए मना नहीं करना था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। राम का मतलब राष्ट्र है, ये सिर्फ रामद्रोह नहीं, ये राष्ट्रद्रोह हुआ है। और ऐसे में 2 इस्तीफे क्या काफी माने जाएं? पूरा ट्रस्ट इस वक्त कटघरे में क्यों ना खड़ा किया जाए? सुधांशु त्रिवेदी, ये एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बना है। अच्छा, समझ गया। तो मैं विनम्रता से अपने विरोधियों से कहना चाहूंगा कि ट्रस्ट में सीधे सरकार हस्तक्षेप कर सकती है क्या? यदि है तो मुझे वो क्लॉज बता दें। ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है, ये राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो लोग हैं सर, उसमें ज्यादातर सब विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़ाव रखने वाले लोग हैं। इससे इनकार किया जा सकता है क्या? नहीं। कोई सीना ठोककर ये क्यों नहीं कह पा रहा कि हाँ, राम मंदिर ट्रस्ट की नाक के नीचे ये कथित राम भक्त जो वहां पर बनकर बैठे हुए थे, इन्हीं की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी हुआ है। इसको लेकर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। हर कोई सर पॉलिटिकल टेक्निकल एस्पेक्ट गिना रहा है। क्यों? ढाल ढूंढी जा रही है। सही पकड़े हैं। रोमाना जी, ये सीना ठोक के कहने को किस कैटेगरी में आप लेंगी? पॉलिटिकल या टेक्निकल? टेक्निकल, टेक्निकल लूंगी सर मैं। जिस संगठन से ये लोग जो होगा निकल कर आते हैं। जी टेक्निकल। जी, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल आता हूं। हाँ। बोल। सरकार ने ट्रस्ट के कामों की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी, जो आज तक किसी भी धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए नहीं किया गया। अच्छा, सर 26 जून को, उससे पहले सर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई थी। 26 जून को सर ये इस्तीफे हो जाते हैं। 26 जून के बाद सर आज 6 जुलाई है। 10 दिन में कौन सा नया टेक्निकल प्रूफ हाथ लगाए कि आज ये इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं? गुड क्वेश्चन। पहले एसआईटी कितने दिन के लिए गठित हुई थी कि 15 दिन में रिपोर्ट देनी है? तो अगर समय पे पूरा होता 6 जुलाई तक रिपोर्ट आ गई होती। अरे झूठ बोल रहा है। अगर तय समय पर रिपोर्ट आती सर, उसमें प्राइमा फेसिया तो रिपोर्ट 30 जून तक रिपोर्ट आ जाती। 6 जुलाई तक नहीं आती सर, 30 जून तक आ जाती। सर आप टेक्निकल एस्पेक्ट को मिला रहे हैं। ये अखबार दिखा रहा हूं, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। 3 नवंबर 1990 का अखबार है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अयोध्या में राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मारे गए। जो मंदिर ही 500 साल की त्याग और तपस्या के बाद साकार हो पाए, जिसका श्रेय लगातार किस तरीके से किन लोगों ने लिया है, ये मुझे तो दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है सर कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, 90 के दशक में क्या किया, किसने किस पर गोलियां चलवाई, किसने खुद को रामद्रोही और राम भक्त बताया। आज 2026 में 1990 का अखबार दिखाने की जरूरत क्यों पेश आ रही? आज 2026 में जो सवाल आपकी रहबरी को लेकर उठ रहे हैं, उस पर जवाब देने से क्यों बचा जा रहा है? समाजवादी पार्टी को ढाल बनाया जा रहा है क्या? नहीं, गजब बेइज्जती है। ये है सच्ची पत्रकारिता, ये होनी चाहिए। इस तरह से सवाल पूछो, इस तरह से देश में कुछ भी हो रहा है, करप्शन, बेरोजगारी, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, इस तरह से आंखें में आंखें डाल के बीजेपी से सवाल पूछो।